अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर साल अव्वल उर्दू का, मैं तो ये कहूँगा सबसे अहम सवाल, सबसे ज़्यादा नंबरों वाला और सबसे कम मेहनत वाला, ये मेरा अपना एक इसमें इस्तेदलाल है। वो इस हवाले से कि दरख्वास्त लिखना ये एक आर्ट भी है, और जो बंदा लिख लेता है और लिखने के बाद अगर वो उस अंदाज से लिख दे जैसे कि बोर्ड के मुताबिक उसकी हदायत हैं, तो उसको बड़ी आसानी के साथ 10 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आज के इस लेक्चर में आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि आप एक छोटी से छोटी गलती करके अपने नंबर मत ज़ाया कीजिए, बल्कि ये सीखें कि नंबर हमने लेने कैसे हैं। तारीफ दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना अर्ज़ी, गुजारिश, अर्ज़, ख्वाहिश या आरज़ू है। सबसे पहले खाके के एतबार से अगर मैं आपको बताऊं तो हमने सबसे पहले आता है बखिदमत जनाब, किसको हम दरख्वास्त लिख रहे हैं। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 के है हमारा ये चीज, बखिदमत जनाब, प्रिंसिपल, सख्ता की अलामत, इसे उर्दू में, इंग्लिश में हम कोमा बोलते हैं, सख्ता उर्दू में कहा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज, फिर सख्ता अलीफ, ये ख़त्मा की अलामत है जिसे आप फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में। अब हमने देखना है अलीफ बे जिम, यानी कि हम किसी इदारे का नाम नहीं बताते हैं। हमने बोर्ड की जानिब, चूँकि बोर्ड की तरफ से ये पेपर होते हैं और किसी इदारे को हम मंसूब नहीं करते, इस वजह से अलिफ बे जिम का मतलब है कि कोई भी ये नाम हो सकता है। मैं साथ ही आपको ये बताता जाऊँ, गौर से लेक्चर सुनिएगा। इस पहली लाइन में हमारे तलबा क्या गलती करते हैं, उनमें देखें बखिदमत जनाब, प्रिंसिपल के बाद साहिब लिख दिया, जो कि गलतुल आम है, लिखा जाता है और लिखने की गलती पर 1 नंबर आपका कट जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज और उसके बाद नाम लिख दिया कॉलेज का, और सख्ता की ये अलामत ना लगाना, ये सारा का सारा पैटर्न के खिलाफ है। नंबर 2 पे बच्चे भूल जाते हैं कि हमने उन्वान भी इसका लिखना है। अब उन्वान के एतबार से आपने देखनी है चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको उन्वान में ज़रूरी हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको नुमाया कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, नज़र आ जाए। अच्छा जी, अब ये देखें उन्वान, दरख्वास्त बराए फीस मुआफ़ी, ये उन्वान है, इसका भी 1 नंबर है, और ये पॉइंट 1 नंबर है, 2 नंबर है, और नंबर इसका 1 है। मैं यहाँ पे आपको इसका पॉइंट कर देता हूँ और वहाँ पे इंशाल्लाह उसकी नंबरों की तकसीम बाद में हो जाएगी। नंबर 2, नंबर 3 पे आता है हमारा जनाबे आली, अलकाबो आदाब। अच्छा, अब इसमें एक गलती जो करते हैं बच्चे, वो है जनाबे आली। आली के ऊपर ये खड़ी ज़बर लगा दी, ये भी गलत है, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बच्चे आली लिख देते हैं ऐसे, आला, ठीक है जी, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत है। आपने जो सामने लिखा हुआ आपके, आली का मतलब है ऊंचा, बुलंद, अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, आली मर्तबत, ठीक है जी। उसको हम बड़े अदब के साथ जनाब कहकर उसको हम पेश करते हैं, हम बात करते हैं कि जी मैं ये बात कहने लगा हूँ। मोदबाना गुजारिश है, ये आपका, अब ये 3 नंबर, ये पॉइंट आपका आ गया। उसके बाद हमारा 4 नंबर का ये पॉइंट आता है जिसमें हमारा नफ्से मजमून है। हम जो भी बात करेंगे इस नफ्से मजमून में आएगी कि क्या मुझे मसला है, मैं किस वजह से ये दरख्वास्त लिख रहा हूँ, और मेरा दरख्वास्त लिखने का मकसद ये है कि मेरी ये अर्ज़ी जो है ना वो आपके मैं पेश करता हूँ कि आप इसे कबूल फरमाएँ।
उसके बाद है ये आपका 4 नंबर का ये आ गया नफ्से मजमून। मैंने चूंकि खाका बनाया और उसमें मैंने इतना ही आपको बताया कि ये आप लिखेंगे। दरख्वास्त का हुस्न ये है कि एक पेज पर हो, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद ये जहाँ पे ख़त्म हो और उसके बाद अल आरिज़ आप लिखते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ है, दरख्वास्त गुजार भी आप लिख सकते हैं। अल आरिज़ आपने लिख दिया है। इसके बाद आप दाएं जानब आपने इसके बिल्कुल नीचे लिखनी है तारीख। और तारीख लिखने में आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। 21 ये ख़त्मा की अलामत है, अगर आप लगा दें तो कोई मसला नहीं है, ना लगाएं तो तब भी कोई नहीं। वैसे ज़्यादातर इसको अक्सरियत जो है ना इस चीज़ को मानती है कि यहाँ पे अलामत ख़त्मा की लग जाए। तारीख आप दो तरह से लिख सकते हैं, 21 मार्च 2021, और दूसरी तरह से आप ये वाली तारीख भी अपनी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। दोनों तरह से तारीख आप लिख सकते हैं। और ये हमारा 4 और ये 5 नंबर ये आ गया हमारा पॉइंट। और उसके बाद 6 नंबर का हमारा पॉइंट ये आ गया। 7 नंबर पे आपने ये चीज़ लिखनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ तलबा लिख देते हैं आपका ताबेदार। ताबेदार का मतलब ये होता है कि किसी के मातहत होना, ताबे होना। अब यहाँ पे आप किसी के ताबेदार आप नहीं उसको करते, बल्कि आप किसी के होते। ताबे फरमान का मतलब ये है कि आपके फरमान का हुक्म का पाबंद होना, मैं आपके हुक्म के ताबे हूँ। तो ये हम प्रिंसिपल साहब को कहते हैं कि हम आपके हुक्म के ताबे हैं, जैसे आप फरमाएंगे हम वैसे ही करेंगे। अब अगली बात, आपका ताबे फरमान, सॉरी का रह गया, आपका ताबे फरमान दाल रे सीन, चूंकि अलिफ बे जीम लिखा था, वाओ हे हमजा कोई भी हम लिख सकते हैं वहां पे। ये हमारा पॉइंट है 7 नंबर। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं कि एक एक जो पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, मैंने ये पॉइंट बनाया है। पॉइंट नंबर 1 है, इसको ज़हन में रखें। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, उसके बाद चौथा है, उसके बाद 5वां, उसके बाद छठा है और उसके बाद 7वां है। ये बात मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि माजरत के साथ ये ना ज़हन में रखिएगा कि ये पता नहीं नंबर हैं, बल्कि नंबर जिसके जितने जितने वो अभी मैं उसकी डिवीजन करता हूँ। इसका 1 नंबर है, उसके बाद उन्वान का 1 नंबर है, उसके बाद जनाबे आली का 1 नंबर है, उसके बाद इस पूरे के चौथा जो पॉइंट है इसके 5 नंबर है बोर्ड की जानिब से। उसके बाद इसका कोई इसके साथ ही ये मिल जाता है, ये नफ्से मजमून के साथ है। उसके बाद ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसका तारीख का भी 1 नंबर है और आपका ताबे फरमान इसका भी 1 नंबर है। अब आप देखें 1 2 3 और 5 8 और 1 9 और 1 10, ये आपके 10 नंबर आपके सामने आ गए। बात समझ गए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अंदाज से अगर आप इसको ज़हन में रखेंगे तो फिर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपको समझने में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, ना ही आप इसमें कोई गलती करेंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दरख्वास्त को अगर आप वीडियो लेक्चर सुनने के बाद 2 से 3 मरतबा इसको समझें और इसका खाका अगर आप बना लें 2 से 3 बार, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके 8-10 नंबर बड़ी आसानी के साथ आ जाएंगे, जो नफ्से मजमून को अच्छे से लिख लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे से खूबसूरत मार्कर के साथ इसकी अच्छी खुशखती के साथ आप लिखें। और एक दरख्वास्त का हुस्न ये है कि पूरे एक पेज पे शुरू से आखिर तक ये आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।